नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो विश्लेषण में आपको बताएंगे क्या नामांकन की प्रक्रिया फिर से होगा या फिर नहीं। जिन लोगों को सिंबल मिल चुका उन लोगों का क्या होगा, क्या उन लोगों को फिर से नया सिंबल मिलेगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन चलिए साथियों, अब आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की पहली पॉइंट है ओबीसी और ईबीसी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ओबीसी जो होता है वो जाति आधारित तय होता है, जबकि ईबीसी जाति आधारित तय नहीं होता है। अब मैं ओबीसी और ईबीसी पर क्यों आया, तो समझिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है, ईबीसी को आरक्षण दिया जाता है। अब इससे समझ सकते हैं कि मैं ओबीसी ईबीसी की बात क्यों कर रहे हैं। अब बिहार सरकार से क्या गलती हुई, आपने शायद हजारों वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आज हमारा छोटा सा विश्लेषण है। बिहार सरकार ने कह दिया कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने कहा कि वो ईबीसी आयोग गठित करेंगे, यानी अति पिछड़ा वर्ग के जो आयोग है वो बिहार सरकार बनाएगी। ये पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने 19 अक्टूबर को कहा था, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने की अनुमति दे दी। लेकिन कई मीडिया में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव पर स्टे लगाया। तो सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, जब पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार पुनः विचार याचिका के लिए गई तो पटना हाईकोर्ट के जो जज साहब थे वो भी हैरान हो गए। बिहार सरकार और चुनाव आयोग से पूछा, हमने चुनाव पर रोक कहाँ लगाया था जो आपने पूरे चुनाव को स्थगित कर दिए। तब बिहार चुनाव आयोग की तरफ से जवाब मिला कि हम एक साथ पूरे राज्य में चुनाव करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने चुनाव को रोका। उस समय हाईकोर्ट के जज ने कहा कि हमने ईबीसी सीटों के लिए ही चुनाव रोका था, यानी सारे सीटों के लिए चुनाव नहीं रोका था। आपके लिए तो 80% सीटें थी जहां आप चुनाव करवा सकते थे, फिर आपने चुनाव क्यों रोका। इसी मसले पर बिहार चुनाव आयोग ने कहा कि अगर एक साथ पूरे राज्य में चुनाव हो जाता है तो इससे पैसे की बचत होगी। लेकिन ये अलग बात है कि चुनाव रद्द होने से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई, यूँ कहिए कि अरबों रुपए की नुकसान हो गई। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट की जो जजमेंट कॉपी थी उसमें कहीं जिक्र नहीं दिया गया है कि चुनाव आयोग ने ऐसा कहा है, यानी जो पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर का कॉपी था उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि पटना हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि ये अनऑफिशियल बातचीत थी। जब जज साहब ने कोर्ट में पूछा कि आप चुनाव कब तक करवाइएगा, तब चुनाव आयोग के अधिकारी कहे कि ऐसे तो हम हर पल चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारे मापदंडों को पालन करते हुए 31 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न करवा देंगे। ये चुनाव आयोग ने जज साहब को बोला। ये अनऑफिशियल बातचीत कर सकते हैं, सारे बातों का जिक्र ऑर्डर की कॉपी में हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये अनऑफिशियल बातचीत थी जज और चुनाव आयोग की वकील के बीच, ना कि इसे ऑर्डर की कॉपी में शामिल किया जाए कि 31 ऑर्डर की कॉपी में इसे शामिल कर दिया जाए कि 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवाया जाए। चुनाव आयोग से जब ये राय पूछी गई आप कब तक चुनाव करवा सकते हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा के सारे मापदंडों का पालन करते हुए हम 31 दिसंबर से पहले चुनाव करवा लेंगे। अब किसी के दिमाग में यह कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उम्मीद करते हैं। अब ईबीसी और ओबीसी के बीच का फर्क बता देते हैं। साफ तौर पे बता देना चाहते हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है। बिहार सरकार से पटना हाईकोर्ट ने यही पूछा कि आप किस पैमाने पर ईबीसी के लिए इस सीट को आरक्षित कर दिए, किस पैमाने पर आप ST/ST वर्ग के लिए इस सीट को आरक्षित कर दिए, किस पैमाने पर आप इस सीट को जनरल घोषित कर देते हैं। पटना हाईकोर्ट ने इन्हीं सारे सवालों का जवाब बिहार सरकार नहीं दे सकी। आखिरकार बिहार सरकार को एक आयोग बनाना पड़ा जिसे हम अति पिछड़ा आयोग कहते हैं। अति पिछड़ा वर्ग लग जाने के बाद ये मत समझिए कि आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है, इसके भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैमाने तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2010 की जजमेंट में साफ तौर पर स्पष्ट है, कुछ बातें आपको पॉइंट के तौर पर बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है जब ट्रिपल टेस्ट करवाया जाए। इसलिए सरकार अब ट्रिपल टेस्ट करवाएगी। सरकार ये पता लगाए किस वर्ग को पर्याप्त राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, यानी किस वर्ग को राजनीति में पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका है, ये सरकार पता लगाए। उसके बाद सरकार ट्रिपल टेस्ट करवा के उसके बाद सरकार इलेक्शन करवाए। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए किस जाति को
बिहार में राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। उसके बाद ईबीसी आरक्षण आप दे दीजिए। इसी सवाल पर बिहार सरकार फंस गई, बिहार सरकार जवाब नहीं दी। इस विषय पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बोलूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस विषय पर मैं फिर से कभी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस विषय काफ़ी लंबा है। अगर मैं अभी पूरी बात बताऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नामांकन की प्रक्रिया का क्या होगा, जो कि आज का हमारा मूल मुद्दा है कि आखिर नामांकन की प्रक्रिया का क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ बता देना चाहते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया जो होगी वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रहेगा, यानी आपको दोबारा नामांकन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे कि नामांकन फिर से होगा, तो नई प्रक्रिया में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपको नामांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होगी जहां पर फिर से नई तरीके से नामांकन प्रक्रिया होगी, वो भी हम बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं। मान लिया जाए सीट ए, वो भी आपको हम बेहतर तरीके से समझाते हैं। मान ले सीट ए जो है वो ईबीसी के लिए आरक्षित है, सीट बी जो है वो जनरल है, सीट सी जो है वो एसटी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व है एसटी एसटी वर्ग के लिए। सीट ए तो ईबीसी के लिए रिजर्व है। अब रिजर्व होने के बाद इस सीट को मान लिया जाए कि सीट ए को जनरल घोषित कर दिया जाता है। उस परिस्थिति में आपको नामांकन भरने नहीं जाना होगा, यानी सीट ए अगर सीट ए जनरल भी हो जाता है तब भी आपको नामांकन नहीं करना है। लेकिन बात करें सीट बी, वो तो जनरल था, अब वो आरक्षित सीट बन जाता है, तब उस सीट पर फिर से नई तरह से नामांकन की प्रक्रिया होगी। अब सीट सी पर आते हैं। सीट सी जो है वो एसटी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी। अब इसे जो है ईबीसी के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, यानी ईबीसी के लिए आरक्षित किया जाता है। तो सीट बी में जो फॉर्मूला देखी गई वही फॉर्मूला आपको सीट सी में भी देखने को मिलेगी, यानी एसटी एसटी के जो लोग होंगे वो हट जाएंगे और यहाँ पे जो ईबीसी के लोग हैं वो चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया भरेंगे। इस आधार पे आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार के नामांकन की प्रक्रिया, नई तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होगी। मतलब इसे आप सामान्य भाषा में समझिए तो कुछ सीटों पर ऐसी होगी। आपको बताते चले कि सरकार एसटी एसटी के जो सीट है उसे शायद ही छेड़ना चाहे। जो भी कहानियां होगी, कुछ रिजर्व जो ईबीसी रिजर्व की सीटें हैं वहां पर कुछ सीटें जनरल हो जाएंगे, या फिर कुछ जनरल सीटों को ईबीसी सीट घोषित कर दिया जाएगा या एसटी एसटी सीट घोषित किया जाएगा। लेकिन एक बात और भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव आयोग को डिसाइड करना हो केवल 20% सीटों का करना है। 80% सीट पहले से डिसाइड है। अब उसी 20% सीटों को तय करना है। ये 20% जो सीट है वो ईबीसी आरक्षित सीट है, यानी ईबीसी के लिए जो रिजर्व सीट है उसी सीट में कुछ बड़ा खेल होने की उम्मीद है। महिला रिजर्व है या एसटी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है तो उन सीटों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा नामांकन करने की। कुछ सीटें होगी, 1 या 2% ऐसी सीटें होगी जहां फिर से नई तरीके से नामांकन होंगे। लेकिन आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि थोड़ा वेट कर लीजिए। चुनाव आयोग भी इस विषय पर गंभीरता से सोच रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार बैठकें चल रही है, मैं बार बार कह रहा था। अब तो चुनाव आयोग इंतजार करेगी, जैसे ही अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आती है 31 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा। कई लोग कहते हैं 6 महीने लगेंगे। पहली चीज समझ लीजिए, यहाँ 20% सीट ही तय करना है। छठ पूजा जैसे समाप्त होती है उसके बाद शायद अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी। राज्य सरकार भी चाहती है कि जल्दी से चुनाव हो जाए, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होने के कारण काफ़ी सारा काम रुक गया है और उन कामों को जल्दी से करवाना के लिए जरूरी है लोकल बॉडी इलेक्शन होना। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सिंबल का क्या होगा। ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि आखिर सिंबल का क्या होगा। जो सिंबल मिल गया क्या वो सिंबल छीन लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि आपका सिंबल का कोई खतरा नहीं है। मान लेते हैं जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, सीट ए को जनरल घोषित कर दिया जाता है तो सीट ए में फिर से नामांकन होगा, लेकिन वो नामांकन जिन लोगों ने पहले से कर लिया है उन लोगों का नामांकन तो रद्द नहीं हो रहा है। उन लोगों को जो सिंबल मिली है वही सिंबल रहेगा, लेकिन जो नए लोग आएंगे उसके लिए चुनाव आयोग कुछ एक्स्ट्रा सिंबल रखते हैं, उन सिंबल को ऐड कर दिया जाएगा, यानी नए लोगों को अवसर मिल जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है, इससे आप समझ गए हैं कि फिर से नामांकन नहीं होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग और भी कई प्रक्रियाओं पर सोच रही है। हो सकता है कि आपको जो समीकरण है उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और जो अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट होगा वो कुछ सीटों पर बदलाव करेंगे, पूरे बिहार की सीटों पर बदलाव नहीं होगा। ये भी जान लीजिए, कुछ सीटें ऐसी होगी
इसका मतलब है आप आराम से इलेक्शन की तैयारी कीजिए, आपके सिंबल पर कोई खतरा नहीं है, आपके नामांकन पर भी कोई खतरा नहीं लग रहा है। कुछ सीटें ऐसी होगी 1 या 2% ऐसी सीटें होंगी जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, चुनाव आयोग आपको जानकारी दे देंगी। इसके अलावा हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे इस वीडियो में आपके साथ कई इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। तो आप समझ गए कि चुनाव आयोग में ओबीसी को आरक्षण नहीं देता है, ईबीसी को आरक्षण देता है, और ईबीसी की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही अलग है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट अगर आपको पढ़कर सुनाएंगे तो करीब आधे घंटे निकल जाएंगे, इसलिए मैं पूरा जजमेंट आपको पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। तो जिन लोगों को ये डर था कि उनका सिंबल का क्या होगा, तो निश्चित रहिए आपका जो सिंबल है वही रहेगा। 1 या 2% सीटों पर ऐसी परिस्थिति बनती भी है तो वहाँ भी चुनाव आयोग हो सकता है कि आपके जो नामांकन के पैसे हैं वो पैसे वापस दे देगी, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए मापदंड तय की है, उसी मापदंड पर बिहार में चुनाव होगा, यानी फिर से चुनाव रद्द होने की अब कोई संभावना नहीं है। 31 दिसंबर से पहले ही स्थानीय चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा, ये भी आपको हम बता देते हैं। पिछला आयोग गठित हुई है, वो आयोग अपना निर्णय बहुत जल्द दे देगा। ईबीसी के जो 20% सीटें हैं उन्हीं सीटों पर डिसाइड किया जाएगा कि इन सीटों का क्या किया जाएगा, क्योंकि पहले जो इन सीटों का आरक्षित किया गया था एक लॉटरी सिस्टम के तहत दे दिया गया कि इस सीट को आरक्षित कर देते, इस सीट को आरक्षित नहीं करेंगे। आपने उस सीट को आरक्षित करने के लिए क्या पैमाना बनाया, यही सवाल तो पटना हाईकोर्ट ने पूछा था, जिसे चुनाव आयोग जवाब नहीं दे सका, या फिर कहें बिहार सरकार भी जवाब नहीं दे सका। अब जो चुनाव की तैयारियां पूरी लगभग चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है, अब जैसे रिपोर्ट मिलती है वैसे ही चुनाव आयोग नई तारीखों का ऐलान कर देगा। जो संभावना हमारे पास है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, नवंबर के पहले वीक हो सकती है या नवंबर के दूसरा वीक भी हो सकता है। और अगर मान लिया जाए कि रिपोर्ट नवंबर के दूसरे वीक तक भी आ जाता है तो आपको ये बता दें तब भी चुनाव आयोग इस स्थिति में रहेगी कि चुनाव जो है काफ़ी जल्द करवा लेगी। लगभग 99% नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मान लें कि नामांकन की जो प्रक्रिया है छोटा रहेगा, 1% से भी कम रहेगा, तो उसे 4 से 5 दिनों में ख़त्म करवा दिया जाएगा। उसके 5 या 6 दिन बाद चुनाव का तारीख आ जाएगा, चुनाव करवा लिया जाएगा। पहले चरण की चुनाव करवा लिया जाएगा, फिर दूसरे चरण के चुनाव में पिछले बार 10 दिनों का गैप था, इस बार 5 या 6 दिनों का गैप हो सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, फिर चुनाव करवा लिया जाएगा। लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने में चुनाव आयोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये चुनाव आयोग भी जानता है। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि जैसे हमें रिपोर्ट मिलती है हम चुनाव करवा लेंगे और 31 दिसंबर से पहले करवा लेंगे। आपको ये भी बता दें कि लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो इसका चिंतित ना करें, इस बात के लिए चिंता ना करें कि आपने नामांकन भर दिया या फिर आपका सिंबल का क्या होगा। चुनाव आयोग भी इस विषय पर गंभीरता से सोच रही है और कुछ ना कुछ निर्णय बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि नवंबर के सेकेंड वीक में ही चुनाव आयोग ऐलान कर दे। अभी दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी होगी, लेकिन जो अति पिछड़ा आयोग गठित की गई वो अपना काम करता रहेगा। अति पिछड़ा आयोग को भी मालूम है कि जल्द से जल्द उसे रिपोर्ट देना होगा, क्योंकि अगर लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होता है तो जो स्थानीय स्तर पर जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहा है, नगर निगम के क्षेत्र में, नगर पंचायत के क्षेत्र में, नगर परिषद के क्षेत्र में। इस कारण सरकार भी जानती है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं जनता के सामने आ रही है, क्योंकि उनके मूलभूत समस्या का जो समाधान उनके स्थानीय स्तर के सरकार ही करते हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जहां तक मुझे लगता है कि 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा, और ये जो आयोग गठित हुई है अति पिछड़ा आयोग, ये बहुत जल्दी सरकार को रिपोर्ट दे देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस सवाल का जवाब देने की प्रयास करेंगे। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। और इसके साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और निश्चित रहिए चुनाव 31 दिसंबर से पहले संपन्न हो जाएगा।